Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So in today's class, we will understand and study the last topic, last method of solving quadratic equation. Which is the last method? What is the name? हो गया ना कल वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कल नहीं आया था फिर कल करवाया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर फिर लास्ट मेथड कौन सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक और नाम है उसका श्रीधर आचार्य है ना श्रीधर आचार्य मेथड ओके तो पहले तो मेथड सीख लेते हैं और फिर मेथड सीख कर आगे फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलेंगे तो कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम इन्हीं में से ही उस मेथड को लगाने के लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 एंड 3 2 तो सेम ही था देखो सेकंड क्वेश्चन कह भी यही रहा है कि फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करके बताओ तो कोई भी एक उठा लेते हैं जैसे कि कौन सा उठाएं ये वाला उठा लें एक उठा के कर लेते हैं बाकी आप समझ ही जाओगे और उसके जरिए आप मेथड भी सीख लोगे शुरू करें ओके सो द लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम श्रीधर आचार्य मेथड इसका नाम ये क्यों पड़ा फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन कि श्रीधर आचार्य जो आचार्य थे मैथमेटिशियन थे उन्होंने इस मेथड को इस फॉर्मूले को डेवलप करके बताया उन्होंने क्वेश्चंस को किया बहुत सारे क्वेश्चंस को किया उन्होंने देखा यार हर एक क्वेश्चन में ये चीज लग रही है तो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया ठीक है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना फॉर्मूला ये है कि अगर ए एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है वेयर ए बी एंड सी आर रियल एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तो x की जो वैल्यू होगी वो केवल और केवल ए बी और सी पर ही डिपेंड होती है बाकी क्वेश्चंस में भी हमने देखा भी x की जो वैल्यू होगी ए बी सी पे ही तो डिपेंड होती है x तो x ही है ना हर क्वेश्चन में जो बदल रहा है वो क्या है ए बी और सी इसको कहते हैं कोएफिशिएंट्स तो इन कोएफिशिएंट्स के कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला रेडी किया हुआ है फॉर्मूला याद है किसी को माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड याद रखना होल डिवाइडेड बाय 2a है कई बार जल्दी जल्दी में बच्चा जो है केवल इसके नीचे 2a लगा देता है उसके नीचे माइनस बी के नीचे लगाना भूल जाता है तो दोनों के नीचे है तो इससे भी डिवाइड होना है इससे भी डिवाइड होना है या यूं को ऊपर वाला पूरा सॉल्व करके फिर डिवाइड होना है क्लियर अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक बार माइनस बी के साथ प्लस लेंगे ये क्वांटिटी और एक बार माइनस बी के साथ माइनस लेंगे ये क्वांटिटी याद रहे दोनों ही केसेस में ये तो माइनस बी ही है इसको प्लस और माइनस मत ले लेना जो जो गलतियां बच्चे पुराने साल करके हैं बता रहा हूँ बच्चे यहाँ पे भी प्लस माइनस ले लेते हैं यहाँ प्लस माइनस नहीं है मतलब वो क्या करते हैं एक्चुअली जब प्लस ले रहे हैं ना तब बी भी पॉजिटिव ले लेते हैं और जब माइनस ले रहे हैं ना तो बी भी नेगेटिव ले लेते हैं बट ऐसा नहीं है दोनों ही केसेस में बी क्या है नेगेटिव ही है प्लस और माइनस का डिफरेंशिएशन केवल यहां आ रहा है इन दोनों के बीच में ठीक है तो रूट्स हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही निकलेंगे तो दो कैसे निकलेंगे एक बार प्लस से निकलेगा और एक बार माइनस से निकलेगा तो फॉर्मूला याद हुआ सबको याद था पहले से सबको रिवाइज हुआ चलें लगाएं क्वेश्चन और फिर चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम ठीक है बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें क्वेश्चन यस कोई क्वेरी कोई डाउट है मेथड से रिलेटेड और कुछ नहीं है इसमें बस ये मेथड लगाओ खत्म कहानी ये मेथड लगाओ खत्म कहानी ओके तो कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर ये वाला कर लेते हैं 2x² प्लस x माइनस कल किया था हमने ये वाला क्वेश्चन तो अभी इस वाले मेथड से करके देखते हैं और मैच करते हैं कि हमारा आंसर मैच होता है कि नहीं 2x² प्लस x माइनस 4 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे पहली चीज हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके क्योंकि फॉर्मूला ही कोएफिशिएंट से बना हुआ है एबीसी से तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी
पहला काम ही एबीसी पता लगाना है क्या है, तो वो पता कैसे लगाते हैं, कंपैरिजन से। तो कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दिस वी विल गेट, व्हेन वी कंपेयर दिस वी विल गेट a की वैल्यू बोलो क्या रही है 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -4। फाइन। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय, यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज दिस, we will get a is equals to this, b is equals to this and c is equals to this. So by using quadratic formula we get, देखो घर पे भी जब अपन रिवीजन करेंगे तो जैसे एक्सरसाइज उठाई, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन उठाया, तो पहले क्वेश्चन को विद प्रॉपर स्टेप्स अपन रिवाइज करेंगे। उसमें अपन इतनी लाइन भी लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग दिस वी गेट, सो देयरफॉर, ये सारी चीजें लगा के करेंगे कम से कम एक एक टाइप में से एक क्वेश्चन। फिर जो बचे हुए हैं उनको बिना स्टेप्स के रफली कर लिया, ठीक है चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट हमें हर एक्सरसाइज में से विद प्रॉपर स्टेप्स ही घर पे भी कर रहे हैं अभी, मेक श्योर करो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में नहीं याद आएगा भी स्टेप्स कैसे लिखते हैं, घर से सीख के जाना पड़ेगा। और इन केस किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं पुरानी वीडियो भी दे दूंगा, जो भी कहोगे कि सर इस क्वेश्चन के स्टेप्स कैसे लिखें, भाई रिवीजन चल रहा है, हो सकता है मैं किसी के स्टेप्स बताना भूल जाऊं, आपको सीखना है, खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वी हैव, तो क्या है, x इक्वल्स टू, बोलो फॉर्मूला याद हुआ ना आपको, प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2। देखो जब तक अपन है ना बोलेंगे सही नहीं ना, तब तक याद नहीं रहेगा सही, और याद नहीं रहेगा सही तो लिखेंगे सही नहीं, या फिर लॉन्ग टर्म में भूल जाएंगे, यूं कहूं तो अपन बोले सही। देखो उसको बोलते कैसे, रीड कैसे करते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ, होल रूट ऑफ, होल रूट का ऑफ का मतलब अब जो मैं बोलने वाला हूँ सब रूट में, अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ सारा रूट में, होल रूट ऑफ व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर मेक ए पॉज, एक पॉज करो, यहाँ पे रूट खत्म हो गया है, अगेन होल डिवाइडेड बाय, अगर आप अपॉन लिखते हो या डिवाइडेड बाय बोलते हो तो फिर वो 2 है, केवल इसके नीचे बोल रहे हो, आप बोलो होल डिवाइडेड बाय, अभी तक जितना भी बोला है सारा ही डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। एक लास्ट टाइम याद करने की टेक्निक है, माइनस बी, बोलो मेरे साथ में, माइनस बी प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मेक ए पॉज, होल डिवाइडेड बाय 2a, क्लियर। चलो नाउ अब क्या बचा, केवल वैल्यूज पुट अप करनी बची है। देखो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, b की वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन कब होता है, लेट अस से अगर ये -1 होती तो एक माइनस तो रहता ही रहता, अंदर भी -1 आ जाता, ठीक है। तो जब b की वैल्यू नेगेटिव हो तो थोड़ा ध्यान रखना, एक नेगेटिव तो फॉर्मूला के अंदर ही छुपा हुआ है, अगर दोबारा नेगेटिव है तो फिर माइनस माइनस प्लस करना जरूरी है, प्लस और माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 1, 1 का स्क्वायर, फिर देखो ये वाला माइनस फॉर्मूला के अंदर ही है, फिर क्या है 4, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, फिर क्या है a क्या है 2, तो आई विल राइट 4 into 2, और फिर c क्या है, अब देखो c अगेन -4, -4, और होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2 into a क्या है 2, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो -1 प्लस और माइनस, फिर 1 का स्क्वायर हो रहा था 1 ही होगा। अब आगे चलते हैं, -4 इंटू +2 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो क्या हो जाएगा प्लस का 30, ठीक है। 2a की जगह क्या था 2 ही था, तो 2 2 जा 4, ठीक है। चलते हैं आगे, -1 प्लस और माइनस 1 + 32 कितना होता है 33 डिवाइडेड बाई 4। इन केस अगर 33 रूट से बाहर आने लायक है तो उसको बाहर ले आना, अगर नहीं है तो अंदर ही बैठा रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 32 होता तो 32 में से कुछ चीजें बाहर आ सकती है ना, कैसे सॉल्व करोगे, √32 को फैक्टराइज करेंगे, 16 8 4 2 1, तो कितने बार 2 आए, 1 2 3 4 5, तो 2 पेयर कंप्लीट हो जाते हैं,
तो दो पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 अंदर बैठेगा, तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बैठेगा √2। तो √32 को सॉल्व करके मैं 4√2 लिख सकता हूँ। तो वो सॉल्वेबल है तो सॉल्व करना है, नहीं है तो फिर रहने देना है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल फिलहाल हमारे पास 33 है। बस अब ये वैसे तो इसी फॉर्म में भी लिख दोगे ना तो कोई गलत नहीं कर सकता, बट अगर आप एक्यूरेट लिखना चाहते हो तो प्लस और माइनस को अलग अलग कर दो। तो एक बार तो मैं लिखता हूँ -1 प्लस √33/4, और एक बार मैं लिखता हूँ -1 माइनस √33/4। जो पहले कल क्वाड्रेटिक से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था तो भी यही आंसर आया था हमारा एग्जैक्ट। ठीक है, तो किसी भी मेथड से करेंगे आंसर नहीं बदलेगा, वो मेथड है। ठीक है ना, वो रास्ता है, मंजिल तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर है? तो एवरी वन ऑफ यू, एनी डाउट प्लीज आस्क यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेरी, एनी डाउट प्लीज आस्क, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ और फिर सीधे सीधे सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो जल्दी से। नो सर। ओ, सर ठीक है, चलते हैं फिर। कोई डाउट नहीं है तो सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स पे इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। कुछ आज कर लेंगे, कुछ कल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, आपका काम क्या है अब, ये सारे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना। कल कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैंने करवाया है, तो आज आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, एक्सेप्ट दिस वन। ये छोड़ा हुआ है मैंने, एक्सेप्ट दिस वन आप छोड़ दो इसको अभी इसको किसी भी मेथड से करो ही मत। इसकी बात कब करेंगे जब 4.4 करके आ चुके होंगे। ठीक है ना, बाकी जो बच रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन में से भी, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हैं दोनों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से खत्म करो आज की तारीख। चलो क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years, ये लिखा हुआ है फ्रॉम नाउ, अच्छा 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। मैंने आपको एज प्रॉब्लम पहले भी आई थी, पहली दूसरी एक्सरसाइज में, तो मैंने आपको बताया था कि एज प्रॉब्लम में हमेशा प्रेजेंट एज को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार दो लोगों की एज होती है, कई बार एक ही आदमी की एज होती है, लेकिन दो अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे होती है। जैसे कि एक बार तो वो ले रहा है 3 साल पहले, 3 years ago, और एक बार दूसरा पीरियड ऑफ टाइम कौन सा है, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की ये एजेस एक ही आदमी की है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दो आदमियों की एज हो या एक आदमी की दो अलग अलग समय एज हो। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मैं इसका एक रफ स्केच तैयार करता हूं, हालांकि आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको तो प्रॉपर स्टेप्स के साथ करना है, लेट रहमान से एच बी एक्स और ये सब कुछ करना है। तो लेट अस से कि रहमान की एज, प्रेजेंट एज में यहां लिख देता हूं, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान है ना, वो मैं यहां लिख देता हूं। और ये 3 years अगो वाली एज हो गई रहमान की, और ये फिर क्या है 5 साल बाद, तो 5 years लेटर वाली एज यहाँ पे हो गई। ये इस तरीके से स्केच बनाने से समझ में अच्छे से आ जाता है, इसलिए आपको इस तरीके से कर रहा हूं, बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ठीक है। अब प्रेजेंट एज, सॉरी एज की बात होगी है ना, तो प्रेजेंट एज मान लो एक्स है, मैंने क्या कहा हमेशा प्रेजेंट एज एक्स मानो आप, है ना। अब क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। क्या मतलब है इसका, कि रहमान की एज जो 3 साल पहले थी और जो 5 साल बाद होगी, उन दोनों की एजेस का पहले करो रेसिप्रोकल। मैंने क्या कहा था, जिसका जिक्र बाद में हो वो पहले करते हैं। तो दो ऑपरेशन लगा रहा है, एक सम लगा रहा है, एक रेसिप्रोकल लगा रहा है, दोनों ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है दोनों। तो पहले आप क्या लगाओगे, रेसिप्रोकल, क्योंकि इसका जिक्र बाद में। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 3 साल पहले की एज निकाल के रख देंगे, 5 साल बाद की एज निकाल के रख देंगे, दोनों एजेस का क्या कर दूंगा मैं रेसिप्रोकल्स, और एंड में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, और जोड़ने के बाद वो चीज की वैल्यू क्या आ रही है 1/3, इक्वेट कर दूंगा और इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल पहले की एज क्या होगी बोलो, x-3, और 5 साल बाद की एज क्या होगी बोलो, x+5। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल, ये तो एज है, तो ओरिजिनल एज है, इनका रेसिप्रोकल, एज रेसिप्रोकल लिख देता हूं यहाँ पे मैं, एज रेसिप्रोकल
एज रेसिप्रोकल करो, तो इसका तो करना नहीं है, 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। तो x-3 को मैं x-3/1 लिख सकता हूँ। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय x-3। सिमिलरली इसको भी मैं x+5/1 लिख सकता हूँ, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय x+5। एंड नाउ वी विल ऐड दीज रेसिप्रोकल्स, दीज टू रेसिप्रोकल्स ऐड करना है और फिर इक्वेट करना है किसी चीज से। समझ आया? देखो नेक्स्ट पेज पे मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय x-3, ये पहला रेसिप्रोकल, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+5, ये दूसरा रेसिप्रोकल। और किसके बराबर आ रही है इनका सम? इनका सम आ रहा है 1/3 के बराबर। बताइए कोई दिक्कत ये इक्वेशन फ्रेम करने में? एनी परेशानी तो पूछो। ठीक है, आगे का काम आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 में किया था हमने, इस तरह के क्वेश्चंस को, इनके डिनोमिनेटर्स को भगाने का काम, वही काम करना है। तो क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, इनटू x+5, x+5 बन जाए x+5, प्लस x-3 बन जा x-3, इक्वल टू 1/3। तो x+x 2x और 5-3 2। तो बेटा बाहर प्लस साइन है ना, डज इट मेक एनी डिफरेंस? मैंने डायरेक्ट एक स्टेप स्किप कर दिया, मैं ब्रैकेट लगाता, अगली स्टेप में खोलता, तो अगर बाहर प्लस साइन है तब तक कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ माइनस साइन होता तब इस ब्रैकेट की कुछ इंपॉर्टेंस थी। अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं, और अगर आप रखना चाहते हो तो रख लो एक स्टेप में, अगले स्टेप में तो वैसे हटाना है। ठीक है, आएगा तो वही 2x। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लियर कर दूंगा, ये 5 है, हाँ, x और x 2x, 5-3 प्लस का 2, नीचे भी सॉल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मैं वापस एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, x इंटू 5 5x, और -3 इंटू एक्स -3x, 5x और -3x प्लस का 2x, ये एक स्टेप स्किप करी मैंने ना। और -3 इंटू 5 -15, 1/3। क्लियर? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही चीज आनी है, x² प्लस 2x माइनस 15, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6x, एंड अगेन 3 2 जा 6, सबको इधर बुला लो, तो इट विल बी x²। देखो x के साथ x वाली टर्म्स रखो, प्लस 2x के बगल में -6x रखो, और -15 के बगल में 6 इधर आके -6 हो जाता है, इक्वल टू 0। ऊपर लिख देता हूँ फाइनल इक्वेशन मेरी, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, x², देखो, प्लस 2x माइनस 6x क्या होगा, माइनस का 4x। चलते हैं आगे, कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म देखो, -15 -6 कितना होगा, -21, इक्वल टू 0। ये तैयार है आपकी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वेश्चन केवल रिप्रेजेंट करने का है तो यहाँ पे हो चुका है, बट सोल्व करने का भी ऑब्वियसली। तो सोल्व कैसे करें, अब इस एक्सरसाइज में हम 2 मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ एक मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, एंड कुछ एक मेथड को डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरली पता है कब लगाया जाता है, अगर ऑप्शन देता है तब तो, कंपलसरी देता है तब तो वही करना है, बट अगर हमारे पास ऑप्शन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब यहाँ पे नंबर्स कुछ ऐसे हों, अजीब अजीब से हों, जैसे बड़े हों, जिनको जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में वो 2 नंबर याद नहीं आए, समझ में नहीं आए, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी नहीं समझ आ रहा है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे सही। अभी इस वाले इक्वेशन में मुझे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा लगी नहीं रही है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व करें। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाता हूँ, देखो x² -4x -21, ठीक है, प्लस और माइनस करूंगा कोई चीज, 4 का हाफ कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4, भाई x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट 4 है, या -4 ले लो, -4 का हाफ -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 को ऐड करो और 4 को ही सब्ट्रैक्ट करो, इक्वल टू 0 करो। अब जो ऐड किया है उसको तो दो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, और जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको दो आप कांस्टेंट टर्म के साथ में। तो आई विल राइट x² -4x प्लस 4 तो साथ में लिख दो, एंड -21 -4 सॉल्व करके लिख लो, -25 हो गया शायद, है ना, या उधर जाके सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, इक्वल टू 0। अगर इजीली सॉल्वेबल यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे कई बार क्या होता है फ्रैक्शन व्रैक्शन आ जाता है ना बन के, तो उसको उधर लेके जाके सॉल्व करते हैं तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, ये तो x -2 का होल स्क्वायर होगा, बोलो रिया,
क्या चेक करना पड़ेगा क्या कि ये 2ab है? चेक करना पड़ेगा, 100% होगा, और नहीं तो कर लो चेक। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2ab, 2 2 जा 4 इंटू एक्स, 4x, 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? -25 को उधर भेज दो, प्लस का 25, तो x -2 की वैल्यू हो जाती है √25 विच इज इक्वल टू +or-5। तो x की वैल्यू हो जाती है एक बार +5 + 2 और एक बार हो जाती है -5 + 2। तो एक 5 + 2 क्या होगा 7, -5 + 2 हो गया -3। x क्या था? x क्या था? क्या माना था मैंने? प्रेजेंट एज। कैन द प्रेजेंट एज बी -3 years? पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? पिछले जन्म में चल रहा है अभी वो, अभी अगला जन्म लिया नहीं है, 3 साल अभी पिछले जन्म के उसके बाकी हैं। तो इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? और पॉसिबल भी है तो वी विल नॉट डिस्कस हियर, है ना? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एज हैज टू बी ए, हैज टू बी ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव इंटीजर भी जरूरी नहीं है, जरूरी है 1.5 साल का भी हो सकता है, कोई 1.2 ईयर्स का भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर होना जरूरी है, बस वो होना, वो फिक्स है ना। तो x की वैल्यू ये तो रूल आउट हो गई, वी विल कंसीडर ओनली दिस वैल्यू। उसने क्या पूछा था? फाइंड हिज प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज विल बी व्हाट? 7 इयर्स। क्या हो जाएगी? 7 इयर्स। जल्दी से अपन इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमने जो भी किया सही किया कि नहीं किया है। इसका आंसर क्या आ चुका है भाई? क्या आंसर आ चुका है इसका? 7 इयर्स आ चुका है। देखता हूं मैं कि मैंने सही किया है कि नहीं किया। देखो उसने क्या कहा था कि पहले तो आप जाइए, पहले तो आप जाइए 3 साल पहले, तो 7 साल अगर प्रेजेंट एज है तो 3 साल पहले जाना, कितनी साल हो गई? 4 साल। फिर आप जाइए 5 साल बाद, तो 7 साल प्रेजेंट एज है तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? 12। फिर आप कर दीजिए इनका रेसिप्रोकल, ये कर दिया मैंने रेसिप्रोकल, फिर आप इनको ऐड कर दीजिए और ऐड करके चेक करिए 1/3 आता है कि नहीं आता। तो 12 एलसीएम, 4 3 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, 3 + 1 4/12, काटोगे पीटोगे तो 3 सॉरी 1/3 जो कि उससे मैच हो। तो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल क्रॉस वेरीफाई कि वेदर जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो गिवन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। मुश्किल से 30 सेकंड और लगेंगे, बट श्योर हो जाएगा कि हाँ ये 3 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, ये इक्वेशंस की खास बात है, आप खुद ही क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि सही है कि गलत है, और किसी क्वेश्चंस में नहीं कर पाते। आंसर आने के बाद भी हमेशा डाउट रहता है, और घर जाके चेक जरूर करोगे आपकी सही किया है कि नहीं किया, या एक दूसरे से पूछोगे तेरा आंसर क्या आ रहा था, इक्वेशन में पूछोगे तेरा आंसर क्या है, खुद ही कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट आपसे अलग से पूछ? हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इन ए क्लास टेस्ट, पहले रीड आउट करते हैं। इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ। द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली नाम की लड़की के मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का सम, मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में मिला के कितने नंबर लाइए? कितने लाइए? 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके हैड शी गॉट का मतलब एक्चुअली ये होता है इफ शी हैड गॉट, इफ शी हैड गॉट, ठीक है? इफ शी हैड गॉट की शॉर्ट फॉर्म है हैड शी गॉट। समर वेकेशन में लगती है हमारी ग्रामर क्लासेस, आ जाना, ठीक है? ये सारी वर्ब अब सिखा देंगे आपको। इफ शी हैड गॉट की शॉर्टकट है, मतलब इतना लंबा ना बोलते तो हम इसको कैसे बोल देते? ये इफ को हटा देते हैं, हैड को बाहर निकाल, मतलब क्या है कि अगर उसके आते, अगर उसके आते 2 मार्क्स ज्यादा मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम इन इंग्लिश, तो उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता, उन मार्क्स का, ये जो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच रहा हूं कि ऐसा होता, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, काल्पनिक अभिव्यक्ति बोलते हैं इसको। तो ये कल्पना जो मैं कर रहा हूं अगर ऐसा होता, जो कि कभी होता नहीं है, ये कहते हैं ना यार काश मैं ये होता, हाँ होते हो थोड़ी ना, जो हो वो तो काम करो पहले। तो क्या होता कि उनकी प्रोडक्ट क्या आ जाती, कितनी आ जाती? वुड हैव बीन 210। तो उन मार्क्स का प्रोडक्ट क्या आ जाता? क्या आ जाता? 210। तो उनके इसके इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो एक्चुअल मार्क्स हैं 2 सब्जेक्ट्स में, वो पता लगाओ। क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक्चुअल मार्क्स तो पता लगाने हैं, एक्चुअल मार्क्स तो पता लगाने हैं, और जो काल्पनिक मार्क्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। काल्पनिक मार्क्स को एग्जैक्ट पता नहीं है, कुछ कम ज्यादा करके पता है। ठीक है, स्टार्ट करें? ओके, तो इसमें मैं इसका एक रफ स्केच तैयार करता हूं। तो लेट अस से ये तो है मैथ्स के मार्क्स, ठीक है, और ये हैं इंग्लिश के मार्क्स।
ठीक है, सब्जेक्ट्स भी उन्होंने दोनों मेरे फेवरेट लिए हैं, तो इंटरेस्ट भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये 2 मार्क्स हैं, शेफाली के मार्क्स हैं, तो ये तो मान लो एक्चुअल मार्क्स। शेफाली कही है तो शेफाली लिखने की जरूरत नहीं, 2 लोग होते तो लिखना पड़ता है ये इसके इसके, पर शेफाली कही है एक्चुअल मार्क्स। और ये मान लो मॉडिफाइड मार्क्स या हाइपोथेटिकल मार्क्स, भाई ऐसा हो जाता, इतने आ जाते हाइपोथेटिकल मार्क्स। ठीक है, अब एक्चुअल मार्क्स का सम है 30। देखो जब तक वो बोलता नहीं है, जैसे उसने क्या कहा कि सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30, तो एक्चुअल मार्क्स का सम है ना 30। तो आप क्या करें, मैथ्स या इंग्लिश में से किसी भी एक सब्जेक्ट के एक्चुअल मार्क्स मान लीजिए एक्स, या तो मैथ्स के या इंग्लिश के। लेट अस सपोज कि मैंने मैथ्स के मार्क्स को मान लिया एक्स, तो कैन यू टेल मी इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे? क्योंकि दोनों का सम 30 है, तो 30 माइनस एक्स। और अगर दोनों का प्रोडक्ट 30 होता तो कितने होते? 30/x। देखो सम अगर 30 था तो उससे आपने दूसरे मार्क्स कैसे निकाले? 30 माइनस एक्स। लेकिन अगर सम की जगह कल को प्रोडक्ट 30 होता, प्रोडक्ट क्या होता, वो ऐसे भी कह सकता है कि एक्चुअल मार्क्स का प्रोडक्ट 30 है, तो प्रोडक्ट अगर 30 होता तो क्या करता मैं यहाँ पे 30 डिवाइड, उल्टा करेंगे, प्रोडक्ट का उल्टा डिवीजन होता है, सम का उल्टा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हाइपोथेटिकल मार्क्स पे चलते हैं। तो मैथ्स में क्या हाइपोथिकेशन कर रहा है, वो भी क्या हो जाता, मैथ्स में तो उसके 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, मोर इन मैथमेटिक्स, तो अगर एक्चुअल एक्स है तो 2 बढ़ा दो, x+2। और इंग्लिश में क्या हो जाता है उसके साथ कि 3 कम हो जाते हैं, 3 कम हो जाते तो अभी कितने, अभी है 30 माइनस एक्स, उसमें से 3 और कम कर दो। भाई कम करने का मतलब बाद में -3 लगाना, ऐसे मत कर देना सर 3 माइनस 30 माइनस एक्स, 3 में से इसको नहीं घटाना, इसमें से 3 को घटाना है। ठीक है, तो 30 माइनस एक्स तो एक्चुअल मार्क्स हैं, ये एक्चुअल मार्क्स हैं, इसमें से 3 और घटा दिए, तो 30 माइनस 3 कितना होगा? 27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 माइनस एक्स। तो अब ये इसके मैथ्स के हाइपोथेटिकल मार्क्स है और इंग्लिश के हाइपोथेटिकल मार्क्स है। वो क्या कह रहा है, अगर ऐसा हो जाता तो उन मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो 210 होता, दैट मींस दिस इनटू दिस इज 210। x+2 का प्रोडक्ट 27 माइनस एक्स से कितना होगा? 210। इसको सॉल्व कर लो और बना लो इक्वेशन, आगे सॉल्व करो। करो सबसे पहले x इंटू 27, x इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस का 2x, और आगे क्या रहेगा? 210। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। तो देखो एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख देता हूं मैं, फिर एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व कर दो जरा। तो 27x माइनस 2x, कितने एक्स बचे? 25x प्लस का 25x, और फिर कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारे पास? 54 तो इधर है, 210 को उधर से बुलाएंगे, तो 54 माइनस 210 कर लो वैसे ही, कितना होता है? 54 माइनस 210 कितना होगा? नेगेटिव आएगा। 44 बोले तो 156, सही है क्या? इज इट 156 इक्वल टू 0? ठीक है, अब वैसे तो ये इसको सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ तो उसको इसी कंडीशन में सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो उसमें आप मेक श्योर करोगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव करना पड़े तो क्या करेंगे, केवल इसको पॉजिटिव नहीं करेंगे, फिर सबके साइन चेंज होंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा? प्लस 25x का क्या बनेगा? -25। माइनस 156 का क्या बनेगा? +156 इक्वल टू 0। और आगे प्रोसीड करेंगे, बट हम ऐसा अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर को प्लस का एक्स स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वी गेट, बोलो ऑन कंपेरिजन, ए की वैल्यू क्या आई? माइनस का 1, बी की वैल्यू क्या आई? प्लस का 25, सी की वैल्यू क्या आई? अब आप सबके साइन चेंज कर लो, ए की वैल्यू 1 रख लो चाहो तो, बी की वैल्यू -25 रख लो, और सी की वैल्यू चाहे से प्लस का 156 रख लो। इन कोएफिशिएंट से जो आंसर आएगा, इन कोएफिशिएंट से भी सेम आंसर आएगा। या तो सबके चेंज कर दो या सबके ओरिजिनल जो है वो रख लो। ठीक है, तो ओरिजिनली रख के देख लेते हैं। ओके, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यू हो जाती है -b प्लस और माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय व्हाट?
2a। ओके, देखो माइनस अपनी जगह, b क्या है 25, प्लस और माइनस b का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, माइनस माइनस 4, a क्या है, a है -1 और c क्या है, c है -156। अब आप काउंट करना कितने माइनस हो गए टोटल, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू माइनस, तो दिस विल बी -25 प्लस और माइनस ऑल रूट ऑफ 625 अपनी जगह। देखो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो अल्टीमेटली माइनस आएगा, ऑड नंबर में होगा तो माइनस ही आएगा, इवन नंबर में होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 1 इंटू 156 करना है अल्टीमेटली आपको, तो 4 इंटू 156 करना है। तो मुझे बताओ 150 का 4 गुना 600, 6 का 4 गुना 24, तो 624। समझ में आई टेक्निक? 156 था ना, 156 रुपए को कैसे ब्रेक करोगे, 150 और 6 रुपए, 150 रुपए और 6 रुपए, 150 का 4 गुना 600 रुपए होते हैं, 150 का 2 गुना 300 होते हैं, तो 4 गुना 600 होंगे। ठीक है, और अलग से खुले पैसे कितने थे 6 रुपए, उसका भी तो 4 गुना करोगे, तो 6 चौके 24, 600 उधर 24, 624। ठीक है, हमेशा मैथ्स को मनी में डील करो, मनी में। जब मनी की बात आती है तो दिमाग 10 गुना तेज भागता है, 10 गुना तेज। अभी यही कैलकुलेशन किसी शॉपकीपर के पास करनी पड़े और हमको लिमिटेड टाइम हो कि जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, तो फटाफट कैसे दिमाग काम करता है। पैसे की बात आती है तो दिमाग तेज काम करता है। ठीक है ना, तो हमेशा उसको मनी सोच के काम करो, तो जल्दी कैलकुलेशन होगी और एक्यूरेट होगी। 2 इंटू -1 माइनस का 2, चलते हैं नेक्स्ट। तो इट विल बी लाइक माइनस का 25 प्लस और माइनस, वहां पे 625 में से 624 जाएगा तो √1, और √1 को मैं सिंपली 1 लिख दूं। अब आप कहोगे सर √1 तो प्लस और -1 होता है, तो प्लस और माइनस पहले ही लगा हुआ है ना बाहर, तो उस चीज को अभी हमको नहीं सोचना है। वो इसीलिए तो उसने प्लस और माइनस लगा दिया भाई, कहीं आप भूल ना जाओ, कहीं आप भूल ना जाओ, नहीं तो यहाँ तो प्लस ही था एक्चुअल फॉर्मूला में तो, लेकिन कहीं आप रूट से बाहर निकलते टाइम प्लस ही ना मान लो, इसलिए उसने पहले ही लगा के रखा है आपके लिए। ठीक है, तो प्लस और माइनस, बस √1 की वैल्यू 1 लगा दो आप। 2a मतलब -2, तो -25 एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, तो -25 प्लस 1 -24 डिवाइडेड बाई -2, और -25 -1 -26 डिवाइडेड बाई -2, तो -24/2 कितना होगा 12, और -26/2 कितना होगा 13। अब या तो ये सही है या ये सही है या दोनों सही है, यही हो सकता है। तो एक्चुअल मार्क्स मैंने क्या माने थे किसके, एक्चुअल मार्क्स मैंने मैथ्स के माने थे x, और इंग्लिश के क्या माने थे 30 - x। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह 12 लेता हूं तो मैथ्स के एक्चुअल मार्क्स क्या है 12, और इंग्लिश के एक्चुअल मार्क्स क्या है 30 में से 12 गए तो 18, तो या तो आंसर ये है 12 और 18। और दूसरा केस क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 13 लेते हैं तो 30 में से 13 गए 17, कुछ गलती करी हुई लग रही है मुझे। चलो एक बार देखते हैं, देखना पीछे आंसर सही है। हाँ होगा तो वही, नहीं आंसर में दोनों केसेस हैं, आंसर में या तो मार्क्स हैं 12 और 18, भाई दो केस बन रहे हैं यहाँ पे, या तो मैथ्स के मार्क्स 12 और इंग्लिश के मार्क्स 18 मान लो, या फिर मैथ्स के मार्क्स 13 और इंग्लिश के मार्क्स जो है वो 17 मान लो, इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स कैन बी 12 and 18 और 13 and 17, ऐसे दो ग्रुप बना के लिखेंगे, या तो 12 और 18 मार्क्स है दो सब्जेक्ट्स के, या फिर 13 और 17 मार्क्स है। क्लियर कर दूं ये सारा? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? बोलो ऑनलाइन समझ में आया? ओके, जस्टिफिकेशन टाइम, जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक बार मैं ले रहा हूं 12 और 18 वाला केस। ठीक है, ये मैथ्स है और ये इंग्लिश। क्या कहा था, मैथ्स में कितने ज्यादा चाहिए 2 मार्क्स ज्यादा चाहिए, तो 14 हो जाएंगे। इंग्लिश में कितने कम चाहिए 3 कम चाहिए, तो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। 14 इंटू 15 करो, 14 5 जा 70, रिमाइंडर 7, 14 1 जा 14 and 7 210, तो मॉडिफाइड मार्क्स का प्रोडक्ट आ रहा है 210। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में मैथ्स में कितने माने मैंने 13, और इंग्लिश में कितने माने मैंने 17, 2 बढ़ाओ 15, 3 कम करो 14। जब 14 इंटू 15 ये आया तो 15 इंटू 14 भी तो वही आएगा। तो दोनों ही केसेस जस्टिफाई कर रहे हैं गिवन स्टेटमेंट्स को, देयरफॉर दोनों ही केसेस यहाँ पे वैलिड है, एक बार भी नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, तो दोनों वैलिड है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? जवाब दो।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस सर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं हम। ये डायगोनल वर्ड जहां भी आता है पाइथागोरस थ्योरम याद आ जानी चाहिए। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल वर्ड जहां भी आ जाए क्या याद आ जाना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल जो होता है उसमें दो साइड्स होती है, एक होती है लेंथ या दो डायमेंशन होते हैं, साइड्स तो वैसे चार होती है और डायमेंशन वाइज दो साइड्स होती है, एक होती है लेंथ एक होती है ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ का हमेशा मतलब पता है क्या होता है? लेंथ को हमेशा हम लॉन्गर साइड को हमेशा लेंथ मानते हैं और शॉर्टर साइड को हमेशा क्या मानते हैं? ब्रेड्थ मानते हैं। अगर उल्टा हो जाए तो अपन उसको फ्लिप कर देते हैं, वापस लॉन्गर साइड को लेंथ मानते हैं और शॉर्टर साइड को ब्रेड्थ मानते हैं। ये अजम्पशन है, ठीक है। तो जब इसने कह दिया ना शॉर्टर साइड तो यू विल कंसीडर ब्रेड्थ, और जब ये कह रहा है लॉन्गर साइड तो यू विल कंसीडर लेंथ। ठीक है, क्लियर है। तो एक रफ डायग्राम बना देते हैं इसका हम। लेट अस से दिस इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सब समझते ही हो, सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और आमने सामने की साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये होता है रेक्टेंगल। ओके, इसका एक डायगोनल भी बनाना है। लेट अस से कोई भी एक डायगोनल बना दो, ये वाला बना दिया मैंने। अब ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है तो मैं इस ट्रायंगल को मान लेता हूं, ये 90 डिग्री बनेगा, ये बनेगा ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर देन है किससे? शॉर्टर साइड से। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि बाद में जिक्र किसका हो रहा है? शॉर्टर साइड का या डायगोनल का? बाद में किसका जिक्र हो रहा है? शॉर्टर साइड का। एंड देन के बाद क्या चीज आ रही है? शॉर्टर साइड आ रहा है। इसका मतलब है शॉर्टर साइड को एक्स मानना है। दो दो हिंट्स मिल गया मुझे। तो शॉर्टर साइड बोले तो ब्रेड्थ, तो मैं ब्रेड्थ को मान लेता हूं एक्स, और इस एक्स से 60 मीटर ज्यादा है तो डायगोनल हो जाएगा 60 प्लस एक्स होगा भाई। शॉर्टर साइड यानी ब्रेड्थ से 60 मीटर ज्यादा है। फिर लॉन्गर साइड की बात कर रहा है, तो जो लॉन्गर साइड है दैट मीन्स जो लेंथ है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड अगर एक्स है तो 30 मीटर ज्यादा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 30। इसको भी आप एक्स प्लस 60 लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो डायगोनल को और लेंथ को दोनों को ब्रेड्थ से कंपेयर किया गया है तो ब्रेड्थ को एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, और ब्रेड्थ को एक्स मान के वो तो कह रहा है 60 ज्यादा है और ये कह रहा है क्या ज्यादा है? 30 ज्यादा है। अच्छा, ऐसा भी कर सकता था कि डायगोनल को तो कह देता कि ब्रेड्थ से 60 ज्यादा है, लेकिन लेंथ को कह देता कि डायगोनल से इतना ज्यादा है, तो फिर कंपैरिजन डायगोनल से करता है। जैसे एक्स प्लस 30 किया ना मैं अगर कह दूं डायगोनल से 30 ज्यादा है, बट वो पॉसिबल नहीं है, डायगोनल से बड़ी लॉन्गर साइड हो नहीं सकती। अच्छा, कम तो हो सकती है। वो कहते हैं इससे 30 कम है या 10 कम है, तो एक्स प्लस 60 अगर डायगोनल है तो 10 कम कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 50। जिससे वो कंपैरिजन करवाएगा उसी से करूंगा मैं इस बार। तो दोनों टाइम कंपैरिजन इसने इससे कराया तो उल्टा आसान क्वेश्चन है तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल का कंपैरिजन तो इसने किससे कराया? शॉर्टर साइड से कराया, बट इसका लेंथ का कंपैरिजन वो इससे ना करा के इससे करा दे, वो भी पॉसिबल है। क्लियर है सारी बातें? ठीक है साहब। अब क्या कह रहा है? फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो इसकी साइड्स बताइए, लेंथ और ब्रेड्थ बताइए। तो उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास? इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है कि एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो क्या लिखूंगा मैं? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस क्या बनेगी? एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस होगी 90 डिग्री के सामने, उसका स्क्वायर। चलो एक्स का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एडली आइडेंटिटी लगाओ। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू 30 इंटू एक्स 60x। 30 का स्क्वायर बोले तो 900 और एक्स प्लस 60 का स्क्वायर लगाओ। तो एक्स का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स इंटू 60 यानी कि 60 दूनी 120x और प्लस 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, अब वैसे तो आपको पता है क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ करनी है, वो टर्म्स एक साथ करनी है। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर हटा दो, वैसे ही एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वो भी कर सकते हो। एक वैसे इधर जोड़ोगे 2x स्क्वायर करोगे, फिर एक इधर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, अल्टीमेटली तो एक्स स्क्वायर ही आएगा।
इससे चाहे एक एक टर्म काट के भी आप कर सकते हो। बट ये जो कैंसिलेशन वाला काम होता है ना, जैसे एलएचएस आरएचएस में सेम टर्म काट दी, ये मेंटल होता है, आप एग्जाम में ऐसे काट के नहीं आ सकते। अब अगली स्टेप में दोनों को लिखो मत, वो चलेगा कि दोनों को लिखो ही मत, बट ऐसे काटने का काम केवल न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ही चलता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एलएचएस से आरएचएस ऐसे नहीं चलता है कभी भी, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर 60x और 120x वहां से आया, प्लस 60x माइनस का 120x, फिर कांस्टेंट टर्म्स लिख देते हैं 900 और 3600 वहां से बुलाया, इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120 माइनस का 60x, 900 माइनस 3600 माइनस का क्या 2700, इक्वल टू। इक्वेशन रेडी है भाई, बोलिए इक्वेशन रेडी है। कौन सा चीज लगाएं, क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोलो, क्वाड्रेटिक। ओके चलो क्वाड्रेटिक लगाते हैं। तो ये सब डिलीट कर देता हूँ, केवल इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 60 माइनस 2700, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एंड ऑन कंपेरिजन वी विल गेट a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू बोलो 1, b की वैल्यू बोलो -60, c की वैल्यू बोलो -2700। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी विल हैव x की वैल्यू इक्वल टू -b प्लस और माइनस होल रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2a। माइनस देखो, माइनस अपनी जगह है, b की वैल्यू भी नेगेटिव है तो माइनस ऑफ -60 होगा, ठीक है, प्लस और माइनस होल रूट ऑफ b की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करना है, तो -60 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अरे अरे क्लास चल रही है, 4ac 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -27 होल डिवाइडेड बाय व्हाट 2a, यानी 2 इंटू 1। ये अरेंजमेंट कर दिया मैंने सारा, तो माइनस माइनस प्लस 60 प्लस और माइनस होल रूट ऑफ -60 का स्क्वायर प्लस 3600, और देखो माइनस काउंट करो 1 2 तो प्लस हो जाएगा, इवन हो गए, और 4 इंटू 2700 करना है तो करो, 27 इंटू 2 तो होता है 54, 54 इंटू 2 होता है 108, 108 और डबल जीरो लगा दो, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। 60 प्लस और माइनस ऐड करना है, अब आपको ऐड कर दो 10,800 में से 10,800 में 3600 और ऐड करेंगे, 10 और 3 13,000, तो ये हो गए 800 600 1400, ये हो गए 13,000 और 1400 यानी 14,400 डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 ही था ना, 2a तो 2 ही था, ठीक है। ओके, तो 60 प्लस और माइनस, इसका रूट निकालना बड़ा आसान है, 144 का रूट होता है 12, बच्चा 100 का रूट होता है 10, तो 120। ठीक है, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे हम, 144 इंटू 100 से स्प्लिट करेंगे, 144 का रूट क्या होता है 12, इंटू 10 का 100 का रूट क्या होता है 10, तो 12 इंटू 10 120, ठीक है। ओके चलो, बस अब तो क्या है 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 60 प्लस 120 यानी 180 डिवाइडेड बाय 2, और 60 माइनस 120 यानी कि माइनस का 60 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से 90 और यहां से माइनस का 30। एक्स क्या माना था, एक्स क्या माना था, breadth of a rectangle, can the breadth be negative in any case? ठीक है, देखो x को मैंने breadth माना था, अब breadth नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू -30 लूं तो उससे लेंथ और डायगोनल वो वैलिड हो रही है क्योंकि प्लस कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं -30 नहीं ले सकता क्योंकि लेंथ ब्रेड डायगोनल में से कोई एक भी चीज अगर इनवैलिड हो रही है तो वो x की वो वैल्यू ही नहीं मानी जाएगी किसी भी केस में। ऐसा मत कह देना, मैं कहने का मतलब ये है, चलो मैं करके दिखा देता हूं। ये तो था क्या, ब्रेड्थ, ठीक है, तो लेटस से 3 चीजें थी मेरे पास, पहले मैंने ब्रेड्थ मानी थी, फिर मैंने लेंथ मानी थी,
और एक डायगोनल भी था, हालांकि उसने डायगोनल पूछा नहीं है आपसे, बट लेट अस से कि 3 चीजें से मैंने ऑपरेशन किया। तो अगर मैं ब्रेथ को 90 मानूं, तो जो डायगोनल थी वो 60 ज्यादा थी, 90 प्लस 60 150, और जो लेंथ थी वो 30 ज्यादा थी तो 120। तो एक केस तो ये बनता है। और अगर मैं ब्रेथ को -30 मानूं, तो उसमें 60 जोड़ूंगा तो +30 तो डायगोनल आ जाएगा, और 30 जोड़ूंगा तो 0 लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इस केस के अंदर ये 2 वैल्यूज इनवैलिड हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती और लेंथ 0 नहीं हो सकती। ये फिर भी वैलिड है, इसके अंदर तीनों ही वैलिड है। तो ऐसा मत कह देना कि सर ब्रेथ तो 90 है, लेंथ 120 है, और डायगोनल 150 और 30 में से कुछ भी एक होगा। नहीं होगा, 150 ही होगा। भाई ऐसे मत कहते ना कि सर डायगोनल की तो 2 वैल्यूज वैलिड आ रही है ना, तो आप डायगोनल की तो 2 वैल्यूज मानो और लेंथ ब्रेथ की एक एक वैल्यू वैलिड आ रही है। अगर उस साइड से एक भी वैल्यू इनवैलिड हो गई, एक भी वैल्यू, तो पूरा ग्रुप ही इनवैलिड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो भैया ये -30 और 0 की वजह से ये 30 का भी कोई वैल्यू नहीं है, पूरा ग्रुप ही इनवैलिड है। तो आंसर केवल एक ही ग्रुप है कि लेंथ तो 120, ब्रेथ 90 और डायगोनल 150। ठीक है, और इसका स्क्वायर स्क्वायर करके देख लेना, मतलब 90 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर 150 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जिस 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100, 120 का स्क्वायर अभी किया ही था हमने 14400। ऐड करेंगे 0 0, 1 और 4 5, 8 और 4 12, और ये जो होता है 150 का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम में भी वो जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर टू ऑल? बोलो, इज दिस क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 6 खत्म कर चुके हैं हम। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोल दो। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और, तो ये तो कल ही करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। अप टू क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू फील एनी डाउट और डिफिकल्टी प्लीज आस्क। कल खत्म कर दें इस एक्सरसाइज को, है ना, और परसों लास्ट वाली, उसके अगले दिन से नया चैप्टर। हम क्या करेंगे, 3 3 4 4 चैप्टर का रिवीजन होते ही फिर टेस्ट लगाएंगे, 4 चैप्टर का एक साथ या 3 चैप्टर का एक साथ। ठीक है, क्योंकि अब चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे तो फिर लेट होंगे। क्लियर है? हाँ जी बोलो भाई यस ऑनलाइन सर। स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा देखो जैसे मैंने कहा ना 4 चैप्टर का एक साथ टेस्ट लगाएंगे, तो दिव्यांग की आवाज निकली। यस सर, इतनी देर वो सोच रहा था सर 2 दिन के बाद अब तीसरे दिन टेस्ट हो गया मतलब। ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 12 प्लीज रीजॉइन।